अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। टुडे सेवन्थ लेक्चर अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिफरेंट कलर मोड के बारे में बात की, पेज ओरिएंटेशन के बारे में बात की, और साथ में जो है हम लोगों ने कवर आउट किया था एक्सटेंशंस को। आई होप आपने उनको एक बार ज़रूर रीड आउट किया होगा, और नोट्स भी आप टाइमली बना रहे होंगे। काइंडली इसको एक किसी ना किसी जगह पे ज़रूर रीड आउट भी करें और लिखें भी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जहन में ये चीज़ें बैठती जाएंगी। अगर आप डेली इंटरेक्ट नहीं करेंगे इन सब वर्ड, इन वोकेबलरीज़ के साथ, तो आप किसी से भी इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा जो है वो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। लाइक क्रिएटिविटी का और स्किल का मेन डिफरेंस क्या है, उसको हम लोग देखने लगे हैं। क्रिएटिविटी इज़ लाइक डूइंग समथिंग यूनिक, यू हैव टू डू समथिंग इन योर स्टाइल। लाइक इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने पहले से ही किया हुआ है, या फिर आप यूँ कह लें, इसके लिए आपको किसी कोई भी रूल फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप अपने जो है वो माइंड से कोई भी न्यू चीज़ डेवलप कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और वो एक, जैसे आप देखते हैं अक्सर हम लोग ड्रेसेस जो फॉलो अप कर रहे होते हैं डिज़ाइनर्स के, उन्होंने कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं, वो डेली बेसिस पर रीड करते हैं। जो चीज़ उनको समझ में आती है, जो वो समझते हैं कि ये जनाब कोई कुर्ते का डिज़ाइन हो गया, कोई फ्रॉक का हो गया, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस हमें खुद से ही क्रिएट करके दिखा रहे होते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी हो सकता है कि आप कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड, जैसे ट्रेंडी चीज़ें होती हैं, निकलती हैं, तो उनको देख लेते हैं कि जी आजकल वाइट कलर और ब्लैक कलर को यूज़ करके, या आप यूँ कह लें कि लोग जो है वो अपनी पोर्ट्रेट पिक्चर्स बनवाने शुरू कर दिए, तो आपने क्या किया, उसको डिज़ाइन आप ऐसे किया कि लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। या फिर आप या तो खुद को ही ट्रेंड सेट कर देते, या फिर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर की जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि अगर आप जो है वो लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको जो है फ़्लो के साथ चलना पड़ेगा। जो भी अभी चीज़ जो है, आप न्यूज़ को रीड आउट करिए। लाइक अगर मैं देखूँ कि अभी कमिंग अप में पीएसएल आने वाला है, तो क्या होगा, लोग उसके पोस्टर्स बनाएंगे, पीएसएल को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके डिज़ाइंस को देखें, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनके डिज़ाइंस बनाने चाहिए। अगर आप उनके डिज़ाइंस बनाएंगे, तो जब लोग सर्च करेंगे, तो कोई ना कोई एक तो आपके डिज़ाइन पर भी ज़रूर क्लिक करेगा। तो अगर आप खुद ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, तो ट्रेंड सेट करने वालों को फॉलो करें। इससे क्या होगा, आप जो है वो बेहतर काम कर सकेंगे। सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्किल्स पे, कि स्किल्स क्या होती हैं। स्किल्स आप ये कह लें कि यह है कि ये टूल्स, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल वर्क होगा, मास्टर यूनिट। मतलब आपको टूल्स जो बेसिकली पहले से डिज़ाइन कर दिए गए ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी के जो हैं, वो मेन जो हम लोग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, जिस पे वर्क करने वाले हैं, वो एडोबी के ही हैं। फिर वो इलिस्ट्रेटर हो जाए, फोटोशॉप हो जाए, वो इन डिज़ाइन हो जाए, वो कोई भी हो, वो सारे एडोबी के होंगे। तो आपको क्या करना है, उसके रूल्स को देखना है। लाइक अगर आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, तो जो फोटोशॉप में पहले से ही चीज़ें सेट कर दी हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। आप उसके अंदर कोई न्यू चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते कि भाई मैंने जो है वो एक न्यू तरीके से फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज करना सीख लिया। वो ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ पहले से होती हुई है, या तो वो आपको नज़र आ जाएगी, या फिर आपको पता नहीं चल रहा होगा, या आप यूँ सोच लेंगे जी नहीं, ये मैंने न्यू चीज़ ईजाद किया। नहीं, सॉफ्टवेयर में जो चीज़ उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, लाइक मैंने अगर फाइल कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करनी है, तो वो हमेशा फाइल ही ओपन होगी। कभी ऐसे नहीं होगा कि आपने कंट्रोल एन प्रेस किया तो कोई चीज़ डिलीट हो गई। ये चीज़ है सॉफ्टवेयर और टेक्निकल वर्क में, कि टेक्निकल वर्क को आपने अकॉर्डिंग टू दैट उसके चलना है, कि सेव कैसे करना है, उसकी न्यू फाइल क्रिएट कैसे करनी है, आपने किसी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट कैसे बनाना है, आपने डॉक्यूमेंट शेयर कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स को शार्प करना है। जितनी स्किल शार्प होगी, उतना ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा देगी। अब इम्पोर्टेंस क्या है, क्रिएटिविटी और स्किल्स को लेके तो चलना है आपने, मतलब क्रिएटिव काम भी करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट स्किल को शार्प करते चले जाना। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमारा सिस्टम। हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, जिससे हमारे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स अच्छे चलेंगे। सो हम देखने लगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें चेक करना पड़ेगा हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, अपने जो है वो सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से पहले। और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, लाइक मैंने क्या किया, सिस्टम परचेज़ किया बगैर उसकी प्रेफरेंसेस को चेक किए हुए, मैंने कोई नहीं देखा कि उसकी हार्ड कितनी थी, रैम कितनी थी, मैंने बस क्या किया, सिस्टम परचेज़ किया, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सब मैंने इंस्टॉल किया और चलाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, मे बी स्टार्टिंग में वो ठीक चलने लग जाए, लेकिन एट दैट मतलब एक वक्त आएगा, अगर आपने 4 GB रैम परचेज़ की हुई है सिस्टम की, आपकी हार्ड इतनी नहीं है, आपने कोई भी चीज़ जो है वो लेने से पहले आपने चेक आउट ज़रूर करना है कि आपका जो है वो सिस्टम क्या अलाउ कर रहा है आपको कि आप एडोबी के जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। लेट सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह चेक किया जा सकता है।
उसके लिए मैं कोई आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिखाऊंगी, हम ऑनलाइन चेक करेंगे। आप यहाँ पे लिखें गूगल पे आके कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर एडोबी। ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट ही हमारे पास adobe.com का आ रहा है, ये यहाँ पे एक लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है कि https://helpdesk.adobe.com। यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट एडोबी के से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएटिव क्लाउड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम में होनी चाहिए जिससे हमारी जो वो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्मूथली वर्क करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स उसने दी हुई हैं कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं, एडोबी की एडिशन देखना चाह रहे हैं, ब्रिज देखना चाह रहे हैं, इन कॉपी भी है, इन डिज़ाइन भी है। देखिए यहाँ पे आपको एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम चलें इलस्ट्रेटर को चेक कर लेते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर पे मैंने क्लिक किया है। अब वो मुझे बता रहा है कि आप कौन से यूज़र है, विंडोज़ यूज़र है या आप मैक यानी कि ओएस चला रहे हैं। तो फिर आपने दोनों को उस हिसाब से देखना है। अगर आप मैक यूज़र्स हैं तो आपने ये वाली रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट करना है, अगर विंडोज़ वाले हैं तो इनको देखना है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसर आपको बता रहा है कि मल्टी कोर इंटेल प्रोसेसर वो कैसा होना चाहिए, 64 बिट सपोर्ट करता हो एटलीस्ट वो। और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने आपको बताया कि विंडोज़ 11 चल सकती है और विंडोज 10 पे ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पे विंडोज़ 22 और 19 भी आ रही है। सर्वर्स जो हैं कि कौन से विंडोज सर्वर पे ये आपको अच्छा चल के दिखाएगा। रैम वो कह रहा है एटलीस्ट 8 GB होनी चाहिए, और अगर आप 8 GB नहीं है तो वो कह रहा है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 16 GB लें। इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, 8 GB पे भी चलेगा, लेकिन अगर 16 होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सही है, तो अगर 8 GB हुआ देन ओके। हार्ड डिस्क यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 GB फॉर अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, कि एटलीस्ट आपके हार्ड डिस्क में यानी कि जिसको आप लोकली सी कहते हैं वहाँ पे जो आपकी अवेलेबल स्पेस है वो एटलीस्ट 2 GB होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि एट द स्पॉट वो इंस्टॉल होगा, और अगर एडिशनल आपके पास फ्री स्पेस होगी तो फिर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे मॉनिटर की रेजोल्यूशन वो आपको बता रहा है कि वो रिकमेंड कितनी कर रहा है, और कितनी अगर होगी भी देन ओके है। सही है, जो आई थिंक सो अगर आप यहाँ पे आके लैंग्वेजेस देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं इंग्लिश यूज़र नहीं हूँ, मैं अरबिक यूज़र हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि अरबिक भी यहाँ पे है, यहाँ पे टर्किश है, यूक्रेनियन है और इटालियनो है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस भी वो आपको सपोर्ट करें कि अगर आप उर्दू और इंग्लिश को रीड आउट, हालांकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंग्लिश में ही होते हैं। आपको और भी चॉइसेस दी हुई हैं तो आप इनको जाकर रीड आउट कर सकते हैं। तो होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने इसमें क्या देखा है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।